ना ना, मैंने ऐसे भी ना कहा। हाथी के भोसले बीच चौराहे पे गाड़ मार दूंगा तेरी। मेरे ही नौकर हो गए, मेरे ही खिलाफ चलता। भाड़ू धक्का दे दिया ना, डोंगे बरहाल हो जाएंगे। इसको चाहिए ऐसा वकील। सॉरी त्रिपाठी साहब, सॉरी। ये हारने नहीं देगा भाई, इसको चाहिए। अरे कहाँ थे? आज बड़ी लेट हो गए। कहीं ना यार, रास्ते में तेरी बहू मिल गई, वो कहने लगी मुझे हरा भरा कर दो, वहाँ लेट हो गया। उल्टे क्यों बोल लिया तू? तू मुझसे बात ही क्यों कर रही है? अब अपनी औकात देख ले और मेरी औकात देख ले। भाड़ू चल जा। कौन सा केस आ गया? त्रिपाठी साहब, सब बढ़िया है? बढ़िया भैया बंटी, लड़ेंगे। क्या रहा उसका? कल तो लड़की वाले आए थे तुझे देखने। हाँ यार, आए तो थे, लेकिन लड़की मुझे पसंद ना आई, मना कर दिया मैंने। लड़की तुझे पसंद ना आई? ये लड़की ने तुझे पसंद ना करा, हाथी के चूरन। त्रिपाठी साहब, कुछ बात करनी है। हाँ वकील साहब बताओ। एक चोरी का केस है, मैं चाहता हूँ तुम लड़ो। है? अबे यार वकील साहब, मुझे केस दिलवा रहे हो? मैं तुम्हें कितना सुअर आदमी समझ रहा, पर तुम तो यार बहुत बड़े आदमी हो। तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा जिंदगी भर। लाओ दिलवाओ केस। लेकिन उसकी वीडियो बनी हुई है चोरी करते हुए, साफ साफ दिखाई दे रही है वकील साहब, वो उसे बचाना। अबे यार, जब चोरी करता हुआ साफ साफ दिख रहा है तो मैं क्या कोई भी वकील उसे न बचा सकता? अब तो जान दो उसे जेल। सोच लो, पैसा अच्छा खासा मिल जाएगा। अबे पैसे के चक्कर में यार वकील साहब मैं अपना जमीर थोड़ी बेच दूंगा। जब वो चोरी कर रहा है और दिख रहा है तो जेल जाना चाहिए। पैसे का लालची नहीं हूँ, अपने जमीर का पक्का हूँ, जमीर नहीं बेचूंगा। 10-15 लाख रुपए मिल ही जाते। हाँ तो दिलवाओ केस, मैं लड़ने तैयार हूँ। त्रिपाठी साहब, और जमीर का क्या? जमीर देख रही है हाथी के कद्दू, 20-25 लाख आते जो जमीन खरीदूंगा उसे देखिए। तुम केस दिलवाओ यार। ठीक है फिर, आज रात को बात करके बताता हूँ, पर 2 लाख रुपए मुझे भी चाहिए। डन, 2 लाख तेरे पक्के, तू केस दिलवा जल्दी यार। यार ये केस मिल जा, मजा ही आ जाएगा। क्या हाल है वकील साहब? बढ़िया यार एक केस है, केस लड़ना तुम्हें। केस ही लड़ने के लिए बैठे हैं यहाँ? कौन सी लोंडियाबाजी करने के लिए बैठे हैं? यार मेरे छोटे वाले भाई के ऊपर ना 76 का केस लगा। अच्छा, ये केस बड़ा है, पैसा भी बड़ा लगेगा इसमें। पैसे की टेंशन लो, पैसा बहुत है, बस मेरा भाई बच जा। तो एक काम कर, ये मेरा कार्ड है, इसे पकड़, इस पते पे आ जा। इस केस के बारे में हम रात को बात करते हैं घर पे बैठ के। ठीक है फिर। भाई साहब, किसे केस दे दिया अपने भैया के रेप का? उसकी बहू का तो खुद रेप हुआ पड़ा। मेरे पीछे पड़ा पड़ा कई दिन से वो, बचा लो केस निपटा दो। पहले पूछ तो लेते कचहरी में आसपास, बच्चे से भी पूछोगे ना यही बतागा नंबर 1 वकील राजेंद्र त्रिपाठी। एक बार मेरे हाथ में केस आ गया ना, दबोच लिया। हार नहीं सकता मैं केस किसी भी भाव। बस एक बार हमें केस दो तुम ये वाला। यार मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मुझे बस अपने भाई को बचाना। अबे इसीलिए तो मैं यहाँ खुद चल के आया हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैंने तुम्हारे चेहरे पे कालेपन के साथ साथ तुम्हारे भैया के लिए फिक्र देखी है, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे दो अपने भैया का केस। चलो ठीक है भाई साहब, केस तुम्हें दिया, बस मेरा भाई जेल में छुट्टिया में। अरे समझ लो छुट गया, अब तो तुमने केस मुझे दे दिया। लड्डू बटवा दो मोहल्ले में, कल परसों को तुम्हारा भैया बाहर होगा। ठीक है फिर, लेकिन इसमें 1.5 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। वकील साहब पैसे चिंता मत करो, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है फिर, केस हमारा हुआ आज से। आपके भाई को आपके साथ घर भेजूंगा बाइज्जत। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सुनो, मुट्ठी मार मार के लंबाई बहुत बढ़ा ली। वकील साहब एक बात कहनी थी। हाँ काले भाई बताओ। मैं कह रहा हूँ मेरे भाई के खिलाफ कोई सबूत मिल गया तो? अब तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारे भाई के खिलाफ कितने भी सबूत मिल जाए, त्रिपाठी की जिम्मेदारी है तुम्हारे भाई को बचाना। अब जज साहब आने वाले हैं, देखना जज साहब आते कैसे मुझसे दुआ सलाम करते हैं। जज साहब आ गए।
आमिर भाई की हारने के बाद अबे वो क्या सुअर, होगी? पता है? ये तेरे बाप का घर नहीं कोर्ट है। बांधो। ओए बाहर थूक बाहर, वरना वहीं आके मारूंगा। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, कटघरे में खड़ा ये मासूम सी शक्ल का लड़का मासूम नहीं है, बल्कि एक दरिंदा है। इसने भोली भाली लड़की रुबीना का रेप किया है। मैं चाहता हूँ कि कोर्ट इसे कड़ी से कड़ी सजा दे। ये क्या है? मैं चाहता हूँ। किसी के चाहने से आज तक कुछ हुआ है? तेरे चाहने से क्या हो रहा? ऐसे तो हम भी चाह रहे हैं तेरी बहू को यहीं घोड़ी बना दे। बनवा लेगा तू? चाहता हूँ पाता हूँ कर रहा है। यहाँ पे अदालत है ये। ऑर्डर ऑर्डर। त्रिपाठी, यहाँ कोई गलत बात नहीं। माफी चाहूंगा माय लॉर्ड। मैं कह रहा हूँ ये जो वकील साहब ने मेरे क्लाइंट पे इतने घिनौने इल्जाम लगाए हैं वो सरासर बेकार हैं। वकील साहब को शायद ये नहीं पता कि मेरा क्लाइंट बहुत ही मासूम है। जज साहब, इसने तो अभी तक एक भी गंदी फिल्म तक नहीं देखी, तो क्या ये रेप करेगा? जज साहब, मैं त्रिपाठी जी की तरह बातें नहीं करता। ये रहा सबूत, रुबीना की DNA रिपोर्ट। रिपोर्ट तो साफ साफ बता रही है यही अपराधी है। क्यों त्रिपाठी, अब क्या कहोगे? जज साहब, ये जो वकील साहब ने DNA रिपोर्ट बनवाई है, उस दुकान से 10-12 DNA रिपोर्ट मैं भी बनवा चुका हूँ। आमिर भाई खूब फ्रॉड काम हो रहा मार्केट में बेहिसाब। आधार कार्ड नकली बन रहे हैं, पासपोर्ट पहचान पत्र दुनिया के काम। जज साहब, कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जज साहब, कोई नकली DNA रिपोर्ट नहीं है। मैं त्रिपाठी जी की तरह नकली काम नहीं करता। तुम्हारे कहने से वकील साहब सही गलत का पता नहीं चलेगा। अगर कोई ठोस सबूत है तो अदालत को दिखाओ। मेरा क्लाइंट गुनहगार होगा तो मैं खुद सजा दिलवाऊंगा, समझे? हाँ जी वकील साहब, कोई ठोस सबूत है आपके पास? जज साहब, ठोस सबूत तो जब होगा ना जब मेरे क्लाइंट ने कुछ किया होगा। इसको बस फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष है। इसका चेहरा तो देखो, कितना मासूम और शरीफ है ये। जज साहब, इस बार मैं कोर्ट में ऐसा सबूत पेश करूंगा जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन अपराधी है और कौन मासूम। इस पेन ड्राइव में एक वीडियो है जिसको देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कनेक्ट करो इसे। आमिर भाई कमाल कर दिया यार, कमाल हो गया आमिर भाई। आप खुद देख लो जज साहब, आपके सामने है ये पूरा वीडियो। कैसे ये लड़की दरिंदगी कर रही है मेरे इस मासूम क्लाइंट के साथ। मेरा क्लाइंट तो बस ऊपर बैठा हुआ है इस लड़की के। हट कुत्ते के बच्चे, तुझे दिखाई ना दे रहा कितनी जबरदस्ती कर रहा है लड़का लड़की के साथ? त्रिपाठी, झूठा केस लड़ ला तू। ऐसा ना होगा इस लड़के के साथ साथ तुझे भी जेल भेज दूं। ना जज साहब, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इसका केस मैंने पकड़ लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो इसे बच्चा समझ लिया जज साहब, ये तो साला खुद बच्चा करने के मूड से है, मुझे लग रही है। माफ कर दो जज साहब, आज के बाद ये गलती ना होगी। जो आप फैसला सुनाओगे वो हम तैयार हैं। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, रुबीना के साथ अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दफा 376